Okay, so hello everyone. Welcome to this lecture. So we have completed our discussion on matrices. Now let's solve some important problems on matrices from your exam point of view. These all problems are very important for exams like master cadre, lecture cadre and assistant professor exam. Okay, so let's start the discussion on these problems. The first question is, if lambda is the eigenvalue of a non-singular matrix, then what will be the characteristic root of adjoint A? Very important question. कई बार तो इक्वेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और कई बार इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं. देखो कैसे करेंगे. अब सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, वही इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिसेस के क्वेश्चन में कि शुरू कहां से करें. ठीक है. नाउ वी नो कि एडजॉइंट ए हमें इसकी जो करेक्टरिस्टिक रूट आइगन वैल्यू हमसे पूछी है, एंड मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. तो नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ए? वेरी फेमस रिलेशन, दैट इज A into adjoint A is equal to determinant of A into identity matrix. ये होता है. तो यहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्योंकि हमें मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू हमें पता है. From here I can write A into adjoint of A divided by mod A equal to I. So A matrix into something is equal to identity matrix. It means एक ये भी रिलेशन होता है, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो इट मीन्स दिस ए इनवर्स इज दिस थिंग, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. सो इट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मोड ए, डिवाइड बाई मोड ए. एंड मोड ए इसीलिए हम ए इनवर्स को डिफाइन कर पा रहे हैं क्योंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. इसीलिए इसका महत्व है यहाँ पे कि नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हाई ए इनवर्स इज पॉसिबल. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब अब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसकी आइगन वैल्यू चाहिए, तो इफ आई कैन फाइंड आउट द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स कोरस्पॉन्डिंग टू दैट लैम्डा, देन आई कैन फाइंड आउट, ये तो नंबर है सिंपली. तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होती है? तो 1 बाई लैम्डा होती है. तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होगी दैट विल बी मोड ए इनटू आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, दैट इज 1 बाई लैम्डा. आंसर आ जाएगा आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मोड ए बाई लैम्डा. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी इसके साथ ही लिख सकते हो जहां पे आपने ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको एक नंबर दे दिया जाता है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट इतना है, या एक मैट्रिक्स ही दे दी जाती है, उसका डिटर्मिनेंट आपने खुद कैलकुलेट करना है और उसकी जो आइगन वैल्यू लैम्डा है उसके साथ आपको एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ सकती है. ठीक है. तो थोड़ा सा लेंथी वे में पूछा जा सकता है कि आपको खुद ही कैलकुलेट करना हो, शॉर्ट वे में डिटर्मिनेंट देके डायरेक्टली पूछा जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं. If A, B and C are Hermitian operators, then which of the following is not Hermitian? तीन ऑपरेटर्स गिवन हैं जो कि हर्मिशियन है. तो हर्मिशियन ऑपरेटर, पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूटिलाइज कर लो, उसी से आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है. A इक्वल टू ए डैगर, B इक्वल टू बी डैगर एंड C इक्वल टू सी डैगर. ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. इनमें से कौन सा हर्मिशियन नहीं है, तो इनको हर्मिशियन चेक करना पड़ेगा. So let us suppose we start from option A, that is C, which is equal to commutation of A and B, which is equal to AB minus BA. अगर ये हर्मिशियन हुई तो C डैगर है वो C के बराबर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो C डैगर निकाल लो. C डैगर विल बी AB माइनस BA का डैगर हो गया. यहाँ पे थीटा भी मिल सकता है, कई जगह इसको A थीटा भी लिख लेते हैं, कई बार इसको A डैगर भी लिख लेते हैं. तो इट विल बी AB डैगर माइनस बी ए डैगर. क्लियर है? अब यहाँ पे ए बी डैगर का रूल क्या होता है? बी डैगर ए डैगर. इट विल बी इक्वल टू बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर. नाउ आई कैन यूटिलाइज दिस रिलेशन कि ए और बी तो क्या है? हर्मिशियन है. तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू बी ए माइनस ऑफ ए बी.
और हमें चाहिए था ए बी माइनस बी ए, मतलब एक नेगेटिव साइन अगर यहां से कॉमन ले लें तो इट विल बी ए बी माइनस ऑफ बी ए बी माइनस ऑफ बी ए। सी डैगर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो ये क्या हर्मिशियन है क्या? ये हर्मिशियन की कंडीशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब सी जो है ये नहीं हो सकता है, ये हर्मिशियन नहीं है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी डैगर इक्वल टू सी होना चाहिए था हर्मिशियन के लिए, तो स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन आ गई है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट हर्मिशियन व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। If A and B are n cross n square symmetric matrices, then AB will be symmetric in nature if, अगर A और B n क्रॉस nth ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो AB मल्टीप्लीकेशन ऑफ A इंटू B दैट इज द न्यू मैट्रिक्स AB, वो सिमेट्रिक कब होगी? जब A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखो कैसे शुरू करेंगे। क्या गिवन है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका मतलब रियल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B इक्वल टू B ट्रांसपोज। ये इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है। ए बी कब सिमेट्रिक होगी? तो इसका मतलब ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी अगर आ जाए, ए बी ट्रांसपोज अगर ए बी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ए बी क्या है? सिमेट्रिक है। यही ना बात हुई। तो इसका मतलब पहले चेक कर लेते हैं, इट विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये कितना हो गया? बी इंटू ए। ए बी ट्रांसपोज तो ए बी आना था लेकिन आ गया है बी ए। अब बी ए इक्वल टू ए बी अगर किसी तरह से हो जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी। यही ना बात हुई। अगर ये जो चीज है ये इसके बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी विल बी सिमेट्रिक। तो ये कैसे हो सकती है ए बी इक्वल टू बी ए? ये तब हो सकती है जब ए और बी दोनों कोम्यूट करते हो। कोम्यूट करने का मतलब क्या है? ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ए बी अगर इक्वल टू बी ए यहां से हो सकता है अगर ए एंड बी विल कोम्यूट। ये क्या करें? ए और बी अगर कोम्यूट करें तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड हेंस ए बी द न्यू मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक वन। एक ही कंडीशन में हो सकता है व्हेन ए एंड बी बोथ कोम्यूट। ए एंड बी बोथ कोम्यूट। बात समझ में आ गई? देखो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, और डायरेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ आई इज एन है ये, इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n and adjoint of 2i is equal to 2 raised power k into I, then what will be the value of k? k की वैल्यू पूछी हमसे। अगेन एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट है, तो एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वो जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है जब a कोई मैट्रिक्स होती है तब। यहां पर I एक मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n की है। कोई डिफाइंड 2x2 3x3 नहीं है, एक n क्रॉस n है। यहां पे अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ 2i, एडजॉइंट ऑफ 2i चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ 2i का मतलब क्या हुआ? अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं 2i से तो एडजॉइंट ऑफ 2i के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। इसका मतलब रिप्लेस a बाई 2i, so it will be 2i into adjoint of 2i is equal to determinant of 2i into i। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट 2 बाहर नहीं लिख सकते हो। आपको पता है ये बात मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई क्लासेस में कि जब आईटी कोई भी मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट में बाहर कैसे आता है? दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो 2i into adjoint of 2i is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n, तो दिस विल बी 2 रेज पावर n इंटू i, 2 रेज पावर n इंटू i। सो इस 2 को अभी उधर भेज दो। एडजॉइंट ऑफ 2i
इज इक्वल टू 2 रेज पावर n माइनस 1 इंटू आई। और क्वेश्चन में क्या गिवन था? 2 रेज पावर k इंटू आई, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। सो n माइनस 1। अब देखो एक इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये स्मॉल n है और ये कैपिटल n है, इसको स्मॉल n ही कर लो। n माइनस 1, n प्लस 1, n माइनस 2, अलग से n कोई नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इट इज n। अब देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज निकल के आई है कि आप सोच रहे थे कि उधर कुछ आएगा कि 2 स्क्वायर होगा, 2 क्यूब होगा, 2 4 होगा, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका आंसर है वो आया है इस n क्रॉस n ऑर्डर में। और जब ये जो लाइन लिखी होती है ना कि इफ आई इज एन मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, तो n क्रॉस n को तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे बिल्कुल घर का हो, ठीक है, बिल्कुल उसको इज्जत नहीं देते हैं अलग से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे आंसर जो वो इस n में आ गया है, जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का। कितना अच्छा क्वेश्चन है, राइट? तो आंसर विल बी n माइनस 1। अगला सवाल देखो, इफ A is a 3 cross 3 matrix with determinant 2, then the determinant of adjoint into adjoint A inverse will be adjoint of A inverse। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है भाई। क्या कैलकुलेट करना है? डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे सही जगह। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें पता है, जिसका ऑर्डर हमें पता है, अगर उसका ऑर्डर n है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। किया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। नाउ हमें पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स भी है तो मैट्रिक्स ही, जो रूल जो एप्लीकेबल है वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू n माइनस 1। अब मुझे ये पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट इज गिवन एज 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा भाई? 1/2 होगा कि नहीं होगा? 1/2 होगा। इट मींस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी 1/2 रेज पावर n माइनस 1। n कितना है? 3। 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज 1/4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आ गई। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। फिर से फिर एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट की फिर क्या होगी? अब 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा अगली बार, 1/16। तो इसका आंसर कितना आ गया यहां तक? 1/16। और 1/16 का फिर से एडजॉइंट का निकालना है, तो इट विल बी 1/16 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/256। ऐसे कितने एडजॉइंट दे रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में? क्या अप्रोच रखी हमने? एक ये रिलेशन हमने यूज किया, इसके बेस पे ए इनवर्स के रूप में चीज निकाली, और ए इनवर्स के बीच में आके देन वी हैव परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो आंसर आ गया आपका 1/256 ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखो, A 3 cross 3 matrix M has trace equal to 6, trace of M square is equal to 26, trace of M cube is equal to 90. Then which of the following can be a set of eigenvalues of M? देखो ट्रेस का हमें पता होता है कि ट्रेस जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है और आइगन वैल्यूज का भी सम होता है, ठीक है। ऐसे केसेस में जब आपको m है, m स्क्वायर है, m क्यूब है, ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो रादर देन कंसीडरिंग एनी जनरल मैट्रिक्स, कंसीडर ए डायगोनल मैट्रिक्स। उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी आर डूइंग इट करेक्ट वे। देखो अगर मान लो एक मैट्रिक्स m है,
तो हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा 3 हो जाएगा. व्हाट विल बी m स्क्वायर? m स्क्वायर में यू विल सी लैम्डा 1 स्क्वायर 0 0 0 लैम्डा 2 स्क्वायर 0 0 0 लैम्डा 3 स्क्वायर. सिमिलरली फॉर m क्यूब. तो आपको यहां से कॉन्फिडेंस हो जाता है इसमें कि यस जो आइगन वैल्यूज हैं इसकी क्या है. अब देखो आपको डायरेक्ट रिलेशन पता चल गया. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 6. क्यों कहा है मैंने कि अगर आप जर्नल मैट्रिक्स लोगे कोई तो उसमें आप कंफ्यूज होते रहोगे साथ साथ कि क्या उनका भी आइगन वैल्यू का स्क्वायर ही आएगा ये, या उसका लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर होगा कि कैसे होगा, क्या वैल्यू है, आप वेरीफाई करने लग जाओगे. बेटर है कि जो चीज सही है वो सबके लिए सही है. तो सबसे सिंपलेस्ट जो मैट्रिक्स दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, गो फॉर इट, राइट. सो इट विल बी लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस lambda 3 square is equal to 26, and then lambda 1 cube plus lambda 2 cube plus lambda 3 cube is equal to 90. देख लो कौन सी इक्वेशन वेरीफाई हो रही. बिल्कुल आसान. देखो क्या करना है, एक मैट्रिक्स मानी, एक मैट्रिक्स मानते ही आपको पता चल गया ये रिलेशन आने वाले हैं. इन रिलेशन में पुट कर दो. 114 पे देखो आ रहा है क्या. 114 में पहली इक्वेशन तो वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन दूसरी होगी क्या 1116 नहीं हो रही. तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा देखो 107 में पहला तो ठीक है, दूसरा क्या है 49 प्लस 1 48 हो गया, वो तो गलत है, वो भी नहीं है. तीसरा देखो 134, तो 134 में जो 6 है वो भी ठीक हो गया है. बात समझ में आई कि नहीं. और ये कितना जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 16, तो ये 26, ये भी सेट है. और तीसरा क्या है -1. देखो ये गलती नहीं करनी है भाई, ठीक है. लैम्डा 1 क्यूब है ये, तो इसको जल्दबाजी में 1 ही मान लो. तो इट विल बी -1 प्लस 9, सॉरी क्यूब है तो इट विल बी 27 प्लस 64. तो 64 और 27 हो गए 91, और 91 माइनस 1 90. तो तीनों इससे वेरीफाई हो गई. इससे देख लो, इससे भी नहीं होगा. 4 4 4 ये नहीं हो रहा है इस वजह से. तो आंसर सी दैट इज -1 3 and 4. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. जहां पे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के डायरेक्ट, उनमें इतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतना भी कैलकुलेशन कर लें उस गिवन टाइम विंडो में, तो दैट इज मोर देन इट. ठीक है. तो बहुत ज्यादा सोल्व करने की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स. एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हमें गिवन है और पूछा है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, और पूछा है कि व्हाट आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. आइगन वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे ट्रेस का सारा लिया जा सकता है. हमें पता है कि ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इसका मतलब जो ट्रेस है उसका क्या है 0 है. इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो क्या है 0 है. ट्रेस 0 है, इसका मतलब सारी जो आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4, उनका सम कितना है 0 है. देख लो कौन सा वेरीफाई कर रहा है इनमें से. पहला कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. दूसरा नहीं कर रहा है. तीसरा देखो 1 -1 0 0, और चौथा भी नहीं कर रहा है. तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा 1 -1 0 0. ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसके आइगन वैल्यूज का. ठीक है ना. देखो for which value of lambda the given matrix will be invertible in nature. इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स हो सके, वो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. तो इनवर्स के लिए बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, मोड ए अगर 0 है, उससे हमें बचना है. ये सिंगुलर मैट्रिक्स जो है इससे हमें बचना है बस. नॉन सिंगुलर अगर है दैट विल वर्क फॉर अस. तो देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं जल्दी से क्या आ रहा है. ठीक है, इधर निकाल लेते हैं. 0 -4 1 2 लैम्डा -3 1 2 -1. ठीक है जी. तो देखो ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा. इट विल बी -2 प्लस 3 प्लस 1. इट विल बी 4 माइनस लैम्डा. इट विल बी 3 - 2 is 1,
इट विल बी 4 + 4 - लैम्डा, इट विल बी 8 - लैम्डा। देखो 8 - लैम्डा अगर इक्वल टू मैं 0 करता हूं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 8 it means delta A will be equal to 0, singular matrix will be not invertible, matrix will be not invertible, और ये मैट्रिक्स होती है इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 8 फॉर मैट्रिक्स टू बी invertible in nature. The trace of a 2 × 2 matrix is 1 and determinant is 1. Which of the following has to be true? आइगन वैल्यूज के रूप में आपसे पूछा गया है कि कौन सी बात सही है। देखो ट्रेस अगर है तो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इट मींस लैम्डा 1 + लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 है, एंड लैम्डा 1 × लैम्डा 2 ये भी 1 है। डिटर्मिनेंट कहां से पता चल गया हमें? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज से। लेट अस सपोज 2 आइगन वैल्यू है, और ट्रेस कहां से? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 + लैम्डा 2 इक्वल टू 1 अगर है तो। नाउ सी वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। ऐसा हो सकता है क्या? चेक करो, अगर एक आइगन वैल्यू 0 हो, लेट अस सपोज अगर इनमें से ही एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तो ये तो 1 कभी आएगा ही नहीं, तो ये बात तो सही नहीं है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। बोथ ऑफ द आइगन वैल्यूज आर 1, दोनों आइगन वैल्यू अगर 1 हो तो 1 × 1 ये तो 1 ठीक है, लेकिन 1 + 1 तो 2 होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये भी देख लो, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1। क्या एक आइगन वैल्यू 1 हो सकती है? देखो अगर एक आइगन वैल्यू 1 है, फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 की वैल्यू 1 है, तो इसको 1 आने के लिए लैम्डा 2 को भी 1 ही होना पड़ेगा, लैम्डा 2 भी 1 ही हो सकता है। लैम्डा 2 1 होते ही 1 + 1 अगेन 2 हो गया। कैसे समझ सकते हो इसको? इसका मतलब एक आइगन वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर मान लो लैम्डा 2 को ही मैं 1 बोल दूं तो लैम्डा 1 शुड बी 0। अगर या इस केस से पुट करके देख ले, अगर मान लो लैम्डा 2 की वैल्यू 1 है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, तो ये 1 होते ही अब लैम्डा 1 को 0 होना पड़ेगा, और 0 होते ये बात सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब नाइदर ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, if matrix M is given by this 1 1 1 1 1 1 1 1 1, then e raised power m will be, ये मैट्रिक्स पूछा है, ये ऑप्शंस हैं। em is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस e raised power m -1/3 into m, आइडेंटिटी प्लस m by 2 फैक्टोरियल ओनली, कोई आगे सीरीज नहीं है, 1 + 3² m e -1 m। देखो इसको सोल्व करते हैं, हमें पता है कि e raised power x को कैसे हम लिखते हैं, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x4 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत कराने के लिए आपका दिया हुआ है। यहाँ पे 1 + m + m² 2 फैक्टोरियल तक लिख के छोड़ दिया, ताकि आपको ऐसा लगे कि सिंपल एक्सपेंशन करेंगे तो ऐसा ही आएगा, लेकिन आगे कोई सीरीज नहीं छोड़ी हुई है, तो क्या एग्जैक्ट इतनी वैल्यू होगी क्या? इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधा डायरेक्ट नहीं करना है ऐसे। e raised power m अगर हम करें, इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस m प्लस m² 2 फैक्टोरियल प्लस m³ 3 फैक्टोरियल प्लस m4 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें m पता है, m² अगर हम निकाल लें, देखो अगर m मैट्रिक्स ये है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देन m² क्या हो जाएगा भाई? m² विल बी 3 टाइम्स ऑफ m, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी, सिंपली डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां पे, तो जो m² होगा इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, व्हाट विल बी m³? तो m³ को मैं लिख सकता हूं m² इंटू m, करके देखने की जरूरत नहीं है, m² इंटू m। तो m² की वैल्यू क्या है? 3m, सो इट विल बी 3m इंटू m। तो ये कितना हो गया फिर से 3
m स्क्वायर, और m स्क्वायर क्या है 3m, इट विल बी 3 इंटू 3m, मतलब 3 स्क्वायर रेज पावर m। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? m स्क्वायर, m क्यूब, m4, इन सबको m में लिखने की कोशिश कर रहा हूं सिंपली। तो अब देखो m क्यूब जो है दैट इज m 3 स्क्वायर m, m क्यूब जो है इट इज सिंपली 3 स्क्वायर m, m4 भी अगर मैं लिखूं तो इट इज इक्वल टू 3 क्यूब m, ऐसे चलती चली जाएगी सीरीज। तो सारा सिस्टम जो है वो m में आ गया है, ठीक है। सो नाउ e raised power m will be identity plus m plus m square, that is 3m by 2 factorial plus m cube 3 square m by 3 factorial plus m4, that is 3 cube m over 4 factorial and so on and so on। ऐसे कर सकते हैं। What will happen if I take m common out of this? m अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, it will be 1 plus 3 by 2 factorial plus 3 square by 3 factorial plus 3 cube by 4 factorial and so on। कुछ कमी लग रही है ना, 3 क्यूब 4 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर, तो क्या करते, 3 कॉमन अगर यहां से रख ले, लेट्स टेक आउट 3 कॉमन फ्रॉम हियर, दैट इज i प्लस m बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, या ऐसे समझ सकते हैं 1 बाई 3 कॉमन ले लिया है। तो क्या करें, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब कुछ लग रहा है कि कुछ बन सकता है। सो इसी सीरीज को सिर्फ फोकस करते हैं, इसी सीरीज को सिर्फ फोकस करते हैं। देखो e रेज पावर x क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे x की जगह 3 हो सकता है, लेकिन ये 1 मिसिंग है, तो एक ऐड कर दो और एक माइनस कर देते हैं। तो यहां पे e रेज पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस m बाई 3, 1 प्लस ये सारा रख देते हैं 3 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और ये माइनस 1 भी रख देते हैं साथ में, जो 1 प्लस के साथ में किया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो दिस इक्वेशन, नाउ सी दिस केयरफुली, क्या ये e रेज पावर 3 के बराबर है? सो e रेज पावर m विल बी आइडेंटिटी प्लस m बाई 3 e रेज पावर m माइनस 1, i प्लस m बाई 3 e रेज पावर m माइनस 1। देखो क्या था आंसर, हियर इट इज, ऑप्शन ए, दिस विल बी करेक्ट। ये ऑप्शन बी जो है दिया इसीलिए है कि आप सीधा e की पावर x करो और सीधा इस पे कर दो टेक, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओके, दिस विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो, इफ U is the unit matrix and the matrix A is defined as, मैट्रिक्स A हमें गिवन है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2U इंटू U ट्रांसपोज, देन द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू। देखो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है सिंपली, तो A इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं कि मैं I माइनस 2I इंटू आई टी विच इज इक्वल टू I, इट इज इक्वल टू I माइनस 2I विच इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस ऑफ I। A की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ I हो गई यहां से। सिमिलरली
we know A into A inverse is equal to identity matrix. The value of A is minus I. So minus I into A inverse is equal to I, and A inverse is equal to minus I. So A inverse माइनस आई के बराबर आ गया है. आंसर हमें चाहिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको. तो दिस माइनस आई इज ए, so it means A inverse is equal to A, and A is equal to I minus 2U transpose. तो इसका मतलब A inverse is equal to I minus 2U transpose. देखो कितना घुमा फिरा के क्या कुछ करके एग्जैक्टली सेम आंसर जो है वो हमारा जस्टिफाइड हो गया है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम. आगे चलते हैं. Which of the following is a degenerate eigenvalue of matrix M? ठीक है, which of the following is a degenerate eigenvalue of matrix M? तो क्या करेंगे, इसका जो ट्रेस है वो तो हमें पता है कितना है. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 12, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 12. डिटर्मिनेंट और निकाल लीजिए, इसका कितना आता है. देखो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है इसका, इधर निकाल लेते हैं. 4, इट विल बी 16 minus 1 plus 1, so minus 4 minus 1 minus 1, so it will be 1 plus 4. कितना होगा, 15 into 4 that is 60 minus 5 minus 5 मतलब 50. तो जो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 50 आ गया है. अब देखना कौन सी डीजनरेट है, मतलब कौन सी रिपीटिव आइगन वैल्यू है, ये समझना है. अगर रिपीटिव है तो कम से कम 2 बार तो आएगी, 2 बार तो आएगी ना. तो मान लेते हैं अगर 2 ही 2 बार आ रही हो तो 2 2 ऐसा कुछ है, मान लो 2 आइगन वैल्यू 2 2 डिफाइन कर लिया हमने. तो 2 प्लस 2 12 होने के लिए ये कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा इसको, तभी तो 8 प्लस 4 12 होगा. तो अगर 8 हो गई तो 2 इंटू 2 इंटू 8 4 इंटू 8 32. ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है. व्हाट अबाउट 3? अगर 3 है तो 3 प्लस 3 6, और 12 करने के लिए 6 और करना पड़ेगा. तो 3 इंटू 3 इंटू 6 ये तो 36 हो गया है, ये भी सही नहीं है, ये भी डिजनरेट नहीं है. 4 देखो, 4 प्लस 4 8, 12 करने के लिए 4 और चाहिए, तो 4 4 4 4 4 4 ये तो 64 होता है, ये भी सही नहीं है. 5 अगर 2 बार है तो 5 5, तो इसका मतलब 5 प्लस 5 10 2, तो 5 5 2 25 इंटू 2 50. तो जो डीजनरेट है वो आइगन वैल्यू 5 है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. वी हैव डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स. आपको एक फ्लेवर मिला होगा, एक आइडिया लगा होगा कि कैसे इन ट्रिक्स को यूज करते हैं, कैसे छोटे क्वेश्चंस को मैट्रिसेस में किया जाता है. अल्टीमेट आइडिया इज कि जो आपके पास नॉन इन्फॉर्मेशन है आइगन वैल्यूज की और डिटर्मिनेंट्स की, मैट्रिसेस की, उसका यूटिलाइजेशन आपको सही से आना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्लिक नहीं होता है कि कहां से शुरू किया जाए. इसीलिए जो ट्रिक्स बताई हुई हैं क्लासेस में उनको बार बार अच्छे से करें, अप्लाई करके देखें विद रियल मैट्रिक्स, रियल प्रॉब्लम, तब वो आपको अच्छे से और समझ में आए. ठीक है, so this is all for this lecture. In case of any doubt, please feel free to discuss. Bye bye, have a good time.